राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोरी कुटीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा मेजरमेंट। इसमें हमारी कुर्ती की लंबाई, कमर की माप, हिप की माप, चेस्ट की माप, तीरा और बाली, इन सब की डिटेल्स इसमें नोट करेंगे। हमने ये तीनों माप ले ली थी अपनी। जो हमारी कमर थी वो 28 थी, जो हमारा हिप था वो 36 था, जो हमारी चेस्ट थी वो थी हमारी 34। इन सबका हमें चौथा हिस्सा लेना है। चौथा हिस्सा इन तीनों का निकालने के बाद जो सबसे बड़ी माप है वो आ रही है हमारी हिप की, जो 36 है। 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। तो हम सबसे बड़ा वाला हिस्सा लेकर के अपना मेजरमेंट शुरू करते हैं। मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई फैब्रिक ले सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो, प्लेन, प्रिंटेड या जो भी आपको ठीक लगे। 2 मीटर फैब्रिक का आप आराम से कुर्ती अपनी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी सबसे बड़ी माप थी 9 इंच, जो कि हमारी हिप की। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो करेंगे हम फोल्ड करने के लिए। तो करते हैं शुरू। ये जो जहां पर ये हमारा कन्नी है, यहाँ से हम 11 इंच का निशान लगा देंगे। तो ये आया हमारा 11 इंच। ये आया 11 इंच और ये आया 11। इस तरीके से हम 11 इंच के निशान लगा देंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी निशान हमने लगाए हैं उन्हें हम यहाँ से पकड़ करके इस तरह से अपना फैब्रिक इधर को कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा। जितनी हमें जरूरत है हमारा उतना ही कपड़ा यूज होगा और बाकी हमारा कपड़ा बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा फैब्रिक। अब यहाँ ये कपड़े में कान है, इसे हम या तो सिंपली सीधा स्केल रख करके सीधा कर सकते हैं। अगर सीधा करने में किसी को दिक्कत आती है तो ये हमारे पास एक एल शेप का स्केल होता है, उसे रख करके हम यहाँ से बिल्कुल सीधा और एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से हमारी फैब्रिक सीधी हो गई। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 11 इंच, 11 इंच और ये 11 इंच। अब हम अपनी कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये तो आ गया हमारा। अब यहाँ से हम लगाएंगे 38 का निशान। 38 आ रहा है हमारा यहाँ पर। एक लगाएंगे, ये आ गया। और दूसरा निशान लगा देंगे हम 38 का यहाँ पर। इसे हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। प्लस हम इसमें 3 इंच और ऐड करेंगे। 3 इंच किस लिए? एक तो नीचे फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच, प्लस ऊपर सिलाई करने के लिए 1/2 इंच। तो टोटल मिलाकर के हो गया हमारा 3 इंच। इसके बाद से हम यहाँ 3 इंच के निशान लगा देंगे। और इसे भी सीधा यहाँ हमने अपना फैब्रिक सीधा करने के लिए निशान लगा लिया था। अब हम यहाँ से अपना निशान लगाएंगे कुर्ती की लंबाई का। हमें अपनी कुर्ती तैयार रखनी है 38 इंच की, जिसमें हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच एक्स्ट्रा किस लिए? 2.5 इंच लिया है हमने नीचे फोल्ड करने के लिए। जो हमारा 1/2 इंच है वो यहाँ पर ऊपर सिलाई करने के काम में आएगा। यहाँ लगाएंगे अपने तीरे का निशान। हमारा जो शोल्डर था वो टोटल शोल्डर था हमारा 14 इंच, तो उसका हम हाफ लेंगे 7 इंच। तो 7 इंच आता है हमारा यहाँ। इसी तरह से हम यहाँ 7 इंच का एक निशान यहाँ लगा लेंगे और इसे हम स्केल की हेल्प से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे अपना चेस्ट का निशान, जो कि आता है हमारा 10 इंच पर। तो यहाँ पर हम एक 10 इंच पर एक निशान ये लगा लेंगे। और जो हमारी कमर की फिटिंग देनी थी वो देनी थी हमें 15 इंच पर। तो 15 इंच का निशान हमारा आता है यहाँ पर। और जो हमारा हिप था, हिप पर जो हमें निशान लगाना है वो आता है हमारा 22 इंच पर। तो इस तरीके से हमने 3 निशान लगा दिए। अब हम इन तीनों निशानों को सीधा सीधा तो हमने ये अपने निशान लगा लिए थे, लेकिन हमने ये जो भी निशान लगाए हैं हमें इन सब में हाफ इंच और ऐड करना है। 1/2 इंच हमें यहाँ ऐड करना है, 1/2 इंच हमें यहाँ कमर पर करना है और 1/2 इंच ही हमें यहाँ हिप वाले साइड में करना है। 1/2 इंच हमने इसमें क्यों ऐड किया है? क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, जिससे हमारा सारा मेजरमेंट गलत हो सकता है। इसलिए हमने 1/2 इंच और नीचे प्लस करके यहाँ पर निशान लगा दिया।
तो जो हमारा मेन वो है, मेन लाइंस है वो हमारी हाफ इंच वाली है। अब हम यहाँ से निशान लगाना शुरू करेंगे। जो हमारी चेस्ट थी वो थी हमारी 34, तो 34 का हाफ कितना हुआ, 34 का चौथा हिस्सा हुआ 8.5, तो यहाँ से हम लगाएंगे 8.5 का निशान, जो आ गया हमारा यहाँ पर। फिर आती है हमारी कमर। हमारी कमर की जो फिटिंग थी वो थी 28, तो 28 का हम फोर्थ पार्ट लेंगे, वो आता है हमारा 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच आता है हमारा यहाँ पर। फिर आता है हमारा हिप्स का मेजरमेंट। हिप्स जो है हमारे वो है 36 के, वो हो गया 9 इंच, तो 9 इंच आता है हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसे स्केल से सीधा कर देंगे। अब हम इन सबको इस तरह से मिला देंगे। और स्केल की हेल्प से ही हम इसे यहाँ से यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। अब हमें इन सब में आप अपनी मर्जी से 1.5 या 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग रख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी आ रही है 1.5 इंच की, तो 1.5 इंच की यहाँ लूजिंग, 1.5 इंच की यहाँ कमर पर लूजिंग, और 1.5 इंच की ही यहाँ चेस्ट पर रखेंगे। अब इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारी लूजिंग आ गई, ताकि हमें आगे अगर कुर्ती खोलने की जरूरत पड़े तो हम आराम से उसे खोल सकें। और इसी वाले माप से हम इसे सीधा इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी माप। अब हम यहाँ लगाते हैं अपना तीरे का निशान। तो यहाँ से हम इस तरह से, ये आया हमारा 7 इंच, यहाँ से हम 1.5 इंच के 1 इंच के लगभग निशान लगा करके, ये हमारा 7 इंच। अब हमें गुलाई किस तरीके से देनी है, गुलाई देने के लिए हमारा ये आया 7 इंच, हम इसका करेंगे हाफ इंच, हाफ हुआ यानी कि 3.5 इंच, 3.5 इंच पर यहाँ पर एक तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरह से गुलाई दे देंगे। एक तो तरीका ये है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से अपना निशान लगा सकते हैं। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो जैसे कि हाफ करके बताया है, इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मुड्ढे का निशान। मुड्ढा मतलब कि ये जो हमारी बाजू वाली गुलाई आती है। ये तो हमने काटा है बैक वाला अपना पर्दा। अब हमें इसी में ही हम निशान लगा लेंगे फ्रंट वाले पर्दे की, लेकिन कटिंग करेंगे हम सिर्फ अपने बैक वाले उसकी कटिंग पर्दे की। ये लग गया निशान। अब हम यहाँ से 1.25 इंच अंदर का एक निशान लगाएंगे, जो कि आता है यहाँ पर, और इसे इस तरीके से कर देंगे। 1.25 इंच निशान आ गया। अब जैसे कि हमारा जो मुड्ढा है वो है हमारा 7 इंच का, और हमारा जो तीरा आया था वो तो 14, तो 14 का हमने हाफ करके यहाँ निशान लगा दिया था। इस कुर्ती में हम जो नेक है वो बना रहे हैं बोट नेक। बोट नेक के लिए हमें सीधा जितना हमारा शोल्डर होता है उसका हम हाफ कर देते हैं। अगर हम डीप नेक बनाएंगे तो जितना हमारा गला डीप होगा उसी हिसाब से हमें अपना शोल्डर एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि ये बैक नेक है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइड से डीप करना, साइड से मुड्ढे में छांट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ से गले की माप छोड़ते हुए वहां से और यहाँ तक का एक निशान लगा करके गले में छांट, मुड्ढे में छांट दे देंगे। तो यहाँ से हमने 1 इंच डीप करा और यहाँ से 2.5 इंच का गले का निशान लगा करके इस तरीके से तिरछा कर दिया। अब यहाँ से हमने 1.25 इंच अंदर लिया था, इसे इससे इस तरह से मिला करके और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, और फ्रेंच कट की हेल्प से इस तरह से इसमें गुलाई दे देंगे। तो ये जो गुलाई है ये हमारी बैक वाली है, और ये वाली जो गुलाई है ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अपना एक पार्ट कट कर लिया है। अभी हमने इसमें फ्रंट वाली कटिंग नहीं दी है,
वो हम बाद में देंगे। अभी हम इसकी ही हेल्प से सेकंड पार्ट भी इसका कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे की कटिंग देंगे। जो बैक का पार्ट होता है हमारा, वो हम फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारा पैक नेक है। अगर हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारा जो सूट है वो आगे की तरफ भागता रहेगा। इसलिए हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगा लेंगे और 1 इंच का यहाँ पर। इस तरह से हम इसे सीधा निशान लगा करके और इस तरह से निशान लगा लेंगे, और बाकी हमें सब कुछ इसी तरह से ही निशान लगा करके, इसकी निशान लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसके साथ साथ ही हम इसे भी कट कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए ये हमारे दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब एक कट हम यहाँ लगाएंगे जहाँ से कि हम अपना फोल्ड करना है। कट्स लगाने बहुत जरूरी है, वरना ऊपर नीचे हो सकता है। एक कट्स हमारा यहाँ आएगा जहाँ हमें अपने हिप फोल्ड करने हैं, और एक कट्स यहाँ पर जहाँ हमें अपनी कमर का माप देना है, और एक कट्स यहाँ पर जहाँ पर हम अपना चेस्ट का निशान लगाया था। तो ये हमारे हो चुके हैं। अब हम अपना ये आगे वाला पार्ट्स अलग करेंगे, और इसमें हमने ये जो फ्रंट वाली फिटिंग दी थी, और इसे भी हम कट करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए, फ्रंट का और बैक का। अब हम अपनी सूट की स्लीव कट करेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। हमें अपनी सूट की स्लीव रखनी है 15 इंच की तैयार, जिसमें मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ करके 17 इंच का कपड़ा कट किया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में एक फोल्ड इस तरह से लगाएंगे, जिससे हमारी दोनों बाजू एक साथ कट हो जाएंगी। बाजू की लंबाई है वो थी हमारी 15 इंच तैयार, और हमने कपड़ा काट लिया अपना 17 इंच का। जो हमारी बाजू की गोलाई है वो रखनी है हमें 10 तैयार, जिसमें हम 1.5 इंच पहले लगाते हैं अपने गोलाई वाला निशान। फिर हमें 1.5 इंच रखना है उसमें मार्जिन का, जो कि आ गया हमारा ये निशान। अब हमें जो नीचे जो डीप देना होता है, कट देना होता है, वो हम इसमें देंगे 3 इंच का। 3 इंच का यहाँ निशान लगाने के बाद में एक सीधी लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ से कितना माप देना चाहिए कि हमारी बाजू जो है वो बिल्कुल ठीक बैठे, ना ज्यादा बैठे और ना ही कम बैठे। तो जितना हमने अपना सूट में चेस्ट का 4th पार्ट लगाया था, उतना ही हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। वो आ रहा हमारा 9 इंच। तो यहाँ लगाते हैं हम 9 इंच का निशान। अब यहाँ से हम 9 इंच का निशान, ये आ गया हमारा माप का, और प्लस 1.5 इंच हम इसमें ले लेंगे एक्स्ट्रा, जो हम इसमें लूजिंग दे रहे हैं। तो फिटिंग से फिटिंग वाला निशान, और लूजिंग से लूजिंग वाला निशान मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच सीधा लेकर के, 1.5 से 2 इंच सीधा दे करके, और फिर हम यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे। ये हमारा इस तरह से हम अपना कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट हो। अब हम इसमें आगे फ्रंट की कटिंग देंगे। तो कटिंग के लिए हमें वही करना है, 1.5 इंच तक हमें सीधा लेना है, बाकी हमें यहाँ पर 1 इंच की गुलाई देनी है। तो इस तरह से 1 इंच का निशान लगा करके यहाँ से यहाँ तक सीधा चल करके इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट, और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो
चुकी है। इसकी स्टिचिंग देखने के लिए सेकंड पार्ट का वेट करें। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।